चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th के मैथ्स में चैप्टर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम आज देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण। होता क्या है, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, ठीक है, रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि ये दो चर ले लिया मैं x और y। ठीक, अब रैखिक समीकरण बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसके साथ हम लोग कुछ अचर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये a और ये b ले लिए। ठीक है, प्लस और ये इसके साथ एक और अचर होगा c बराबर 0। हम लोग इन सभी का जो मिक्सअप होता है इसको क्या बोल दिया अभी, ये होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या मैं बोला, चर, अचर, ठीक है, और होगा गुणांक भी होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, चर इसी समीकरण से समझते हैं। पहले एक एग्जांपल भी देख लो, ये a और b का वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं। देखिए जैसे इस फॉर्म में रहेगा 2x प्लस 3y प्लस c बराबर 0, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि इस समीकरण में चर क्या है। चर वो होगा जिसका मान बदल सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये x है और y का मान है ये हम कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, जो इसका मान है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये बदल सकता है। ठीक है, तो चर हम किसको कह सकते हैं, जो बदल सकता है। तो हम समीकरण में देख सकते हैं कि इसमें चर क्या है। देखो दो तो समीकरण है, अलग अलग है। देखिए तो इसमें क्या है, पहले वाले में a चर है, ठीक है, नहीं x चर है और y चर है। ठीक है, सेकंड में भी x चर है और y चर है, इस तरीके से। ठीक, अचर क्या होगा, अचर जिसका मान बदलेगा नहीं। ठीक है, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे है ये 2 है, ठीक है, ये हमेशा 2 ही रहेगा। ये 3 है, 3 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे c लिख दिया हूं, ये अचर है मतलब 4, ऐसे कुछ भी लिख लो। यहाँ पे 4 है तो 4 है, जिसका मान हम बदलता नहीं है कभी, वो अचर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग अचर नहीं बोलेंगे भाई, क्यों, ये गुना हुआ है किसके साथ, ये जो अचर है वो गुना हो चुका है किसके साथ, चर के साथ, इसलिए हम इसको अचर नहीं बोलेंगे। ठीक है, यदि कोई चर अचर के साथ कोई अचर चर के साथ गुना हो तो उसको हम लोग चर नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या है, अचर सिर्फ c है और इसमें 4 है। ठीक है, होने को 2 अचर है लेकिन चर के साथ गुना है इसलिए नहीं है। अब है तीसरा पॉइंट है गुणांक। अभी बोला मैं कि जो अचर चर के साथ गुना होता है वो अचर नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, गुना। ठीक है, तो इसमें देखो अचर क्या है a और गुणांक क्या है a और ये है b, क्योंकि वो किसके साथ, चर के साथ गुना हुआ है। और इसमें क्या है, सेकंड वाले में 2 और 3, इस तरीके से। क्लियर है, चलिए हम लोग प्रश्नावली 1 से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 1 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें हमको खाली समीकरण बनाना है। आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर 2 का जो प्रश्नावली 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिर्फ समीकरण कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ये समीकरण क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे हम लोग x और y का मान निकालते हैं। देखिए कैसे समीकरण बनाते हैं, आगे चलते जाएंगे, आपको समझना जाना है। पहला, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। ठीक है, हम इसको अब क्या बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण बनाएंगे। देखिए कैसे इस रूप में बना सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है भाई, कि वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी, तो इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो माना मान लेना है। ठीक है, अब माना कैसे मानेंगे, देखिए यहां माना मान लो, क्या किस चीज के बारे में बोल रहा है, किस चीज के बारे में बोल रहा है, एक बल्ला और गेंद के बारे में बोल रहा है। ठीक, तो हमको उस बल्ले और गेंद का मानना है। देखो 3 बल्ले और 6 गेंदे का मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज को निकालने से पहले हमें उस चीज का, एक बल्ला या एक गेंद का या कोई भी एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण बनाने के लिए क्या कर देंगे, माना एक बल्ले की कीमत क्या मान लो, x मान लो। क्लियर, और क्या दिया है, गेंद दिया है, तो एक गेंद की कीमत क्या मान लेंगे, y मान लें। ठीक है, हमको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, इस तरीके से मान लेंगे। फिर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे बोला गया है उसके हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बोला क्या गया है
3 बल्ले और 6 गेंदे का जो है 39 रुपए में खरीदा है, तो 39 रुपए है दोनों का। तो हम लोगों ने बल्ले की कीमत क्या मान लिया, एक बल्ले की कीमत x, ठीक है। तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या, जैसे 3 बल्ले का दिया है, हमको पता है, हमने माना है कि एक बल्ले की कीमत x, तो 3 बल्ले की क्या होगी 3x, यहाँ पे लिख दो 3x, हमें बोला गया है 3 बल्ले की, ठीक है। और क्या बोला है 6 गेंदे, क्या 6 गेंदे बोला है, तो एक गेंद का कीमत क्या है y, तो क्या होगा 6 गेंदे का 6y, और दोनों का कीमत दिया हुआ है 3900, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ये 3900, इस तरीके से, ठीक। अब इस 3900 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y, और ये इधर लाएंगे तो माइनस 3900 बराबर 0। ये हमारा रैखिक समीकरण बन गया, इसको समीकरण 1, ठीक। और बोला गया है क्वेश्चन में आगे, क्या बोला गया है, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे और को कितने में 1300 रुपए में खरीदी। अब इसका समीकरण बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बल्ला है, ठीक है, और एक बल्ले का कीमत हमको पता है 1x, तो ये हो गया x प्लस क्या 2 गेंदे का बोला गया है, तो ये हो गया 2y बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1300 रुपए, 1300, क्लियर है। इस तरीके से अब इस 1300 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर कर रहा हूं x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, ये समीकरण 2, ठीक है। इस तरीके से हम 2 समीकरण बना लिए। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ समीकरण बनाने को बोला गया, तो सिर्फ समीकरण बनाते, इस तरीके से हम लोग समीकरण बनाते हैं, इसके बाद हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है, ठीक। यहां पे क्या मानेंगे, देखो जो चीज हमको दिख नहीं रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। देखो क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग दे दिया है, अंतर दे दिया है, जो संख्याएं वो दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग इसी को माना मान लेते हैं, ठीक। क्या होगा, माना 2 संख्याएं x और y है, ठीक। इस तरीके से हम लोग माना मान लिए। अब 2 संख्याओं का योग बोला है, तो ये x प्लस योग में क्या होता है वो लिख लो, 2 संख्याओं का योग बराबर दिया है 16, तो 2 संख्या हमको पता है x और y माना माने हैं, तो x प्लस y योग में क्या होता है प्लस y बराबर 16, ये समीकरण 1, ठीक। और उनका अंतर बोला है, तो अंतर क्या हो जाएगा, तथा उनका अंतर x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। इस तरीके से हम लोग 2 रैखिक समीकरण बना लिए, ठीक। आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण बनाना है, तो इस तरीके से पहले यहां इतने ही समझो कि समीकरण बनाते कैसे हैं, कैसे माना मानते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, पॉज करना जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। देखिए, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यहां पे एज दिया गया है, ठीक। अब आयु है, 2 है, एक आयेश है, एक नरेश है, और एक क्या है उनकी पुत्री है, ठीक। तो हम क्या मानेंगे, उनकी आयु को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, माना मान लेते हैं, ठीक। क्या उनका वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्योंकि हमको दिया बोला क्या गया है, एक पिछला वाला बोला गया है और एक बाद का बोला गया है, ठीक। तो हमको वर्तमान का क्या कर लेते हैं हम लोग, माना मान लेते हैं। देखिए माना क्या होगा, माना नरेश की वर्तमान आयु क्या है 100, ठीक है। आयु बराबर क्या है x है। उसी तरीके से हम लोग उसकी बेटी का भी मान लेते हैं, तथा उसकी पुत्री की आयु y है, इस तरीके से। अब माना मानने के बाद जो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसको हम लोग आगे करते चलते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है,
कहा कि 7 साल पहले, पहले की बात हो रही है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, हमने उसकी वर्तमान आयु क्या मान, नरेश बोल रहा है मेरी आयु तुम्हारी आयु से, मतलब अपने पुत्री से बोल रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 साल पहले क्या थी, 7 गुनी थी। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या होगा, जब वह प्रश्न में बोलते जाएगा उसको करेंगे। देखो क्या है, बोला है 7 साल पहले, पहले की बात हो रही है, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। नरेश जो है बोल रहा है अपनी पुत्री से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मेरी आयु जो है तुम्हारे आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नरेश की वर्तमान आयु मान लिए हैं हम लोग एक, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब x - 7। क्लियर, पहले की बात कर रहे हैं इसलिए x - 7 बराबर पुत्री की आयु कितनी, y, और 7 साल पहले भी इनकी आयु क्या हो जाएगी फिर 7, x में y - 7। इस तरीके से अब बोला है कि नरेश क्या बोल रहा है कि मेरी आयु जो है तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। इसको अच्छे से समझना, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि मेरी आयु, ठीक है, और मेरी पुत्री की आयु, मैं बोल रहा हूं कि 7 साल पहले, जैसे मेरी आयु अभी 24 साल है, ठीक है, तो मेरी बेटी की आयु क्या है 12 साल है। ठीक, तो उसको मेरी आयु के बराबर होना है। जैसे मेरी आयु 24 साल है, मेरी बेटी की आयु 12 है, और दोनों को बराबर है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए यदि मैं बोल रहा हूं मेरी आयु तुम्हारी आयु से 2 गुनी है, ऐसे बोलूं, तो मेरे किसकी तरफ 2 गुना करूंगा, अपनी बेटी की आयु की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे क्या बोल रहा है नरेश, उसकी पुत्री की आयु उससे 7 गुनी थी, तो हम लोग किधर ये गुना करेंगे, इधर गुना 7 करेंगे। आई बात समझ में? ठीक, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या बना लेंगे, समीकरण। क्या होगा, देखो ये क्या है, बस 7 साल पहले की बात है। ठीक है, प्रश्न अनुसार बोला गया है। अब सॉल्व करते हैं इसको, x - 7 बराबर ये करो गुना 7y ऋण 7 सत्ते 49। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, क्या होगा, x - 7 - 7y, ये ऋण इधर आके धन 49 बराबर 0। क्या हो जाएगा, ये ऋण 7 और ये धन 49 घटेगा, 49 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो x ऋण 7y धन बड़ी संख्या है, ठीक है, 49 धन 42 बराबर 0, समीकरण 1। तो ये क्या हो गया, हमारा एक समीकरण मिल गया। ठीक, और बोला गया है क्या, अब से 3 साल बाद, ये क्या था पहले 7 साल पहले की बात थी, 7 साल पहले की बात थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद की बात करेंगे, 3 साल बाद। अब 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, देखो एक से तो हम लोग माने हैं वर्तमान आयु, ठीक, बाद बोला है मतलब आने वाला कल है, तो ऐड होगा जुड़ेगा, तो ये 3 साल x + 3। ठीक, अब उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, हम लोग माने वर्तमान y पुत्री की आयु को, और 3 साल बाद है तो ये 3। ठीक, फिर क्या बोला है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोल रहे हैं नरेश अपनी पुत्री को, ठीक है, नरेश बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा x + 3 बराबर y + 3 उसकी की तरफ क्या हो जाएगा 3 गुना, क्योंकि इसके एज के बराबर होगा ना, करना पड़ेगा, तो इसकी पुत्री की आयु में 3 गुना करना पड़ेगा। क्लियर, देखिए फिर गुना करते हैं, x + 3 = गुना करेंगे 3 × y, 3y + 3 दिया 9, इस तरीके से। अब सब इधर ले आओ, x + 3 ये क्या इधर आके -3y, और ये इधर आके -9 = 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये x है, x से जाएगा प्लस ये 3 और ये 9, चिन्ह क्या है, प्लस है माइनस है, दोनों को घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखो चिन्ह जो है बड़ी संख्या का चिन्ह है ऋण, तो ये ऋण हो जाएगा, और ये क्या ऋण 3y बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ऋण 3y ऋण 6 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, और यही तो बोला गया था हमें समीकरण बनाने के लिए, तो ये हमारा इस तरीके से 2 समीकरण बन गए। अब आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वहां पे बोला जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन में कि x और y का मान निकालो। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हल करके अलग अलग तरीके से हल करने के तरीके हैं, उसे पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।